हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे अपना वोकैब का सेट नंबर 9। अभी तक टोटल हमने 8 वोकैब के सेट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव सेट्स हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना 9th सेट ऑफ वोकैब सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है बेलिगरेंट। बेलिगरेंट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है झगड़ालू, यानी ऐसा पर्सन जो झगड़ालू नेचर का हो या जो युद्ध प्रिय नेचर को, यानी जिसको युद्ध से प्रेम हो, वो कैसा होता है बेलिगरेंट। यानी बेलिगरेंट का मतलब क्या है, झगड़ालू। एग्रेसिव बोल सकते हो, हॉस्टाइल बोल सकते हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा यानी अपोजिट, यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, यानी जो शांतिपूर्वक रहता हो, फ्रेंडली हो जाएगा। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कर सकते हैं हम, जैसे कि बेलिगरेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है। बेलिगरेंट बी से शुरू हो रहा है और बैटल भी किससे शुरू होता है, बी से शुरू होता है। यानी बेलिगरेंट भी बी से शुरू होता है और बैटल भी बी से शुरू होता है। और बैटल में कौन जाता है, बैटल में कौन जाता है, जो झगड़ालू होता है। बैटल में कौन जाता है युद्ध करने के लिए, जिसको युद्ध से प्रेम होता है, जो युद्ध प्रिय होता है, झगड़ालू होता है। यानी कैसा पर्सन जाता है, बेलिगरेंट पर्सन बैटल में जाता है। यानी बैटल भी बी से शुरू हो रहा है और बेलिगरेंट भी बी से शुरू हो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे इसको सेंटेंस के फॉर्म में भी यहाँ लिखा हुआ है, हिज बेलिगरेंट एटीट्यूड स्केयर्ड एवरीवन। यानी उसका जो बेलिगरेंट यानी झगड़ालू एटीट्यूड था वो सबको डरा दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो जो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, प्रोक्लेविटी है। प्रोक्लेविटी की पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो क्या है, नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है, स्वाभाविक झुकाव होता है। यानी किसी चीज़ के प्रति जो हमारा लगाव होता है या टेंडेंसी होती है या इंक्लिनेशन होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोक्लेविटी। जैसे कि कोई पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको खेलने से क्या होता है, प्रेम होता है, खेलने की तरफ झुकाव होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी का मतलब किसी भी चीज़ के प्रति झुकाव या नेचुरल टेंडेंसी बोल सकते हो, इंक्लिनेशन बोल सकते हो। और उल्टा क्या हो जाएगा, अवर्जन हो जाएगा, यानी घृणा, घृणा रूप हो जाएगा, घृणा के जैसे हो जाएगा। डिसइंक्लिनेशन बोल सकते हो। इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि जो अगर बात करूँ तो प्रोक्लेविटी में क्लेविटी आ रहा है कि नहीं, क्लेविटी, और क्लेविटी से याद कर लो क्लिफ, क्या याद कर लो, क्लिफ याद कर लो। और क्लिफ क्या होता है, जो पर्वत का चट्टान होता है उसका किनारा होता है। चट्टान का क्या होता है, किनारा होता है जो कि झुका हुआ होता है। तो ऐसे याद कर लो, क्लिफ क्या होता है, झुका हुआ। क्लिफ क्या होता है, झुका हुआ। और प्रोक्लेविटी का मतलब क्या होता है, झुकाव, किसी भी चीज़ के प्रति झुकाव या लगाव होता है। क्लिफ भी झुका हुआ होता है, प्रोक्लेविटी का मतलब भी झुकाव या लगाव होता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको किसी स्पोर्ट्स से लगाव होता है, यानी नेचुरल टेंडेंसी होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्लेविटी बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। जैसे सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ, ही हैज़ अ प्रोक्लिविटी फॉर मैथ, यानी उसको मैथ से लगाव है, गणित से लगाव है, उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या, इंसीडियस। इंसीडियस, इंसीडियस का पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूँ तो क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है छिपा हुआ हानिकारक, छिपा हुआ हानिकारक चीज़ होता है इंसीडियस का मतलब, या हार्मफुल बोल सकते हो, हानिकारक। ट्रिकरस बोल सकते हो, स्टिल्थी बोल सकते हो, ट्रिकरस या स्टिल्थी बोल सकते हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, यानी जो नुकसानदेह न हो, मतलब जो नुकसान न देता हो, जो अहानिकारक हो। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कर सकते हो, देखो इंसीडियस में क्या दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है, और इनसाइड डेंजरस, इनसाइड डेंजरस, यानी छुपा हुआ हानिकारक, छुपा हुआ हानिकारक, छिपा हुआ हानिकारक, इनसाइड डेंजरस, ऐसे याद कर सकते हो। एक सेकेंड रुक जाना। हाँ, कहाँ थे, इंसीडियस। हाँ, तो इंसीडियस में हमने देखा, इंसीडियस का मतलब होता है छिपा हुआ हानिकारक। ट्रिकरस बोल सकते हो, स्टिल्थी बोल सकते हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा। हमने कैसे याद किया,
इनसाइड डेंजरस यानी छिपा हुआ, अंदर इनसाइड यानी अंदर छिपा हुआ, हानिकारक इंसीडियस होता है। सेंटेंस के फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है द डिजीज प्रोग्रेसेस इन एन इंसीडियस मैनर, यानी यह हुआ कि यह बीमारी जो है धीरे धीरे छिपे हुए तरीकों से बढ़ती है। एक स्पेसिफिक बीमारी की बात की जा रही है जो धीरे धीरे छिपे हुए तरीकों से बढ़ती है। यानी इंसीडियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक, छिपा हुआ, हानिकारक। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? लैक्वेसियस। लैक्वेसियस की अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो क्या है? एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। और उसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलने वाला होता है, जिसको बातूनी भी बोलते हैं, वो क्या होता है? लैक्वेशियस, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव भी बोल सकते हो, चैटी भी बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो कम बोलता हो, यानी रेटिसेंट बोल सकते हो, साइलेंट बोल सकते हो, या रिजर्व बोल सकते हो। साइलेंट या रिजर्व्ड यानी अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। इसको सेंटेंस के फॉर्म में देख सकते हो, सी बिकम लैक्वेशियस आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी पीने के बाद वो कैसी हो गई? लैक्वेशियस, यानी बातूनी हो गई, बहुत ज़्यादा बोलने लगी। उसकी बात करें, यानी लैक्वेशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है? परफंक्शनरी है। परफंक्शनरी का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ मैं तो एडजेक्टिव है। परफंक्शनरी का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मतलब क्या होता है? बिना दिल से, मतलब कोई भी कार्य करना बिना दिल से। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो मतलब किताब खोल लेता है और पढ़ता नहीं है, बस मतलब औपचारिक तौर पे दिखाने के लिए कि वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता नहीं है। उसी को क्या बोलते हैं? मतलब परफंक्शनरी बोलते हैं। मतलब कोई भी काम बिना दिल के करना, औपचारिक तौर पे करना, बहुत ही मतलब बस दिखाने के लिए कोई कार्य करना। सुपरफिशियल बोल सकते हैं, यानी सतही, यानी सरफेस से रिलेटेड होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? थॉरो हो जाएगा या केयरफुल। थॉरो यानी कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से, या केयरफुल सावधानी पूर्वक पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाई करना के सेंस में मैं बोल रहा हूँ, मतलब किसी सेंस में ले सकते हो। और इस थॉरो मतलब कंप्लीट, या केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, पर फंक्शन में पर आ रहा है, पर फंक्शन में पर आ रहा है, PER आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो, पर फंक्शन। पर फंक्शन यानी सिर्फ फंक्शन पूरा करने के लिए, सिर्फ फंक्शन पूरा करना, सिर्फ फंक्शन पूरा करना, यानी पर फंक्शनरी। पर फंक्शनरी जिसका मतलब क्या था? कोई भी कार्य बिना दिल के करना। जैसे कोई दोस्त है तुम्हारा, बुक बस खोल लेता है, ऐसे बुक खोल के बैठ गया, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, बस दिखा रहा है कि पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? एक्चुअल में पढ़ नहीं रहा है। यानी बस क्या पूरा कर रहा है? मतलब औपचारिक तौर पर, मतलब खोल के बस बैठ गया, बस कोर्रम पूरा कर रहा है। यानी परफंक्शनरी का मतलब क्या होता है? बिना दिल से किसी कार्य को करना। जैसे ही गेव अ परफंक्शनरी स्माइल, यानी मतलब उसने क्या दिया? एक दिखावा रूप, मतलब स्माइल दिया, बस दिखाने के लिए एक स्माइल यानी मुस्कुराहट दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो क्या है? विकेरियस। विकेरियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है परोक्ष अनुभव। अब परोक्ष अनुभव क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे परोक्ष अनुभव वो होता है कि जैसे काम कोई और करता है, मतलब एक्शन कोई और परफॉर्म करता है, काम कोई और परफॉर्म करता है, मतलब एक्शन कोई और करता है, डूअर कोई और रहता है, लेकिन इसको फील कोई और भी करता है। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, स्कूल में मतलब उसका रैंक क्या? फर्स्ट रैंक आया, स्पोर्ट्स में या पढ़ाई लिखाई में उसका फर्स्ट रैंक आया, तो उसको उसको क्या होगा? इंजॉय होगा, उसको क्या होगा? खुशी होगी। और उसके खुशी से तुमको भी क्या मिलेगा? इंजॉयमेंट मिलेगा, तुमको भी इंजॉयमेंट मिलेगा। यानी एक्शन कौन किया? मतलब फर्स्ट रैंक कौन आया? तुम्हारा दोस्त, लेकिन फील कौन कर रहा है? तुम भी फील कर रहे हो। यानी इसी को बोलते हैं विकेरियस या परोक्ष अनुभव बोलते हैं। यानी काम कोई और करता है, लेकिन फील उसको कोई दूसरा भी करता है। इसको बोल सकते हो सिनोनिम इसका है सिमिलर और इनडायरेक्ट बोल सकते हो, सेकेंड हैंड बोल सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कोई काम करेगा, या प्राइमरी बोल सकते हो। जैसे पेरेंट्स फील विकेरियस जॉय इन देयर चिल्ड्रन सक्सेस, यानी जब किसी का चिल्ड्रन जो होता है सक्सेस होता है, मतलब चाइल्ड सक्सेसफुल होता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको एंजॉय करते हैं। यानी एक्शन परफॉर्म तो चाइल्ड कर रहा है, एक्शन, एक मिनट, हाँ, एक्शन तो परफॉर्म चाइल्ड कर रहा है,
लेकिन उसको फील कौन कर रहा है, पेरेंट्स भी फील कर रहे हैं। यही क्या होता है, विकेरियस, यानी काम कोई और करता है, एक्शन डूअर कोई और रहता है लेकिन उसको फील कोई दूसरा भी करता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, परोक्ष अनुभव होता है विकेरियस का मतलब। नेक्स्ट वर्ड की बात किया जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है गुप्त होता है, मतलब कॉन्सील करके रखना, गुप्त तरीके से रखना, सेक्रेट बोल सकते हो, कॉवर्ट बोल सकते हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब पब्लिकली नोन हो जाएगा इसका उल्टा। क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, गुप्त बोल सकते हो, सेक्रेट बोल सकते हो, कवर्ट बोल सकते हो। उल्टा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा या पब्लिक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लो, दे हैड ए क्लैंडेस्टीन मीटिंग, यानी उनकी मीटिंग कैसी थी, मतलब क्लैंडेस्टीन थी, यानी गुप्त मीटिंग थी, एक सेक्रेट मीटिंग थी। यानी क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या होता है, सेक्रेट होता है, गुप्त होता है, कॉन्सील मतलब छिपा के कोई भी चीज़ करना, कोई भी कार्य करना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, डेस्परेट। डिस्परेट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग होता है, यानी डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा या अलाइक हो जाएगा, सिमिलर अलाइक। यानी जो बिल्कुल अलग होगा इसका उल्टा तो सिमिलर या अलाइक ही तो होगा। इसको याद कैसे करोगे, देखो डेस्परेट में क्या दिख रहा है, रेट दिख रहा है, और सेपरेट में भी क्या होता है, रेट। और सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। डिस्परेट में भी रेट दिख रहा है और सेपरेट में भी क्या दिख रहा है, रेट। और सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग। तो ऐसे याद कर लो, डिस्परेट का मतलब क्या होता है, अलग, बिल्कुल अलग, यानी दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम ही होता है। जैसे दे कम फ्रॉम डेस्परेट बैकग्राउंड, यानी वे क्या आते हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसकी बात किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो है पॉस्पिकेसियस। पॉस्पिकेसियस को हमने पिछले भी दो चार पहले सेट्स में भी देखा है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। पॉस्पिकेसियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि मतलब ऐसा पर्सन जिसकी जो तेज बुद्धि का हो, यानी तीक्ष्ण बुद्धि का हो, शार्प माइंड का हो, पर्सेप्टिव हो, यानी सिनोनिम्स का क्या होता है, शार्प हो जाएगा, पर्सेप्टिव हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा। जैसे कि सी इज पर्सपिकेशियस ऑब्जर्वर, यानी वह कैसी है, एक शार्प ऑब्जर्वर है, शार्प ऑब्जर्वर है। यानी पर्सपिकेशियस का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि या शार्प माइंड का पर्सन होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हाँ, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, अजेय होता है, यानी न झुकने वाला, मतलब जो हार न माने, जिसको हराया ना जा सके। अनकॉन्क्योरेबल बोल सकते हो, अनडिफिटेबल बोल सकते हो, अनकॉन्क्योरेबल या अनडिफिटेबल बोल सकते हो। इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, अजेय, जिसको हराया ना जा सके, यानी न झुकने वाला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा या वीक हो जाएगा, वल्नरेबल या वीक हो जाएगा। इसका ट्रिक देख लो, इनडोमिनेट। इनडोमिनेट मतलब जिसे डोमिनेट ना किया जा सके, इनडोमिनेट। इनडोमिनेट आई एन यहाँ पे दिख रहा होगा, आई एन डोमिनेट, आई एन डोमिनेट, यानी इन डोमिनेट। इन डोमिनेट यानी जिसे डोमिनेट ना किया जा सके वो कैसा होता है, इनडोमिटेबल। ऐसे याद कर लो, जैसे हर इनडोमिटेबल स्पिरिट इंस्पायर्ड एवरीवन, यानी उसका जो इनडोमिनेटेबल, न हारने वाला या न झुकने वाला जो स्पिरिट होता है, सबको क्या करता है, इंस्पायर करता है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो क्या है, सर्कमस्पेक्ट है। सर्कमस्पेक्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है क्या, सावधान, कॉशियस, विजिलेंट, केयरफुल। सावधान, कॉशियस, विजिलेंट, केयरफुल होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा या रेकलेस हो जाएगा। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। केयरलेस का मतलब भी वही चीज़ होता है, जो सावधान ना हो, जो कॉशियस ना हो।
जैसे देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो सर्कल इंस्पेक्ट, यानी इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, तो जो सतर्क जो सावधान होगा वो सर्किल के अंदर हर एक पॉइंट पे देखेगा, यानी जो सर्कमस्पेक्ट होगा यानी कॉशियस होगा वो सर्किल के हर एक पॉइंट से अंदर की तरफ क्या करेगा, देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा। कैसे देखेगा, सावधानी पूर्वक यानी कॉशियस तरीके से देखेगा या इंस्पेक्ट करेगा बोल सकते हो, हर तरफ देखकर सावधान, हर तरफ देखकर सावधान। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी ही इज सर्कमस्पेक्ट व्हाइल इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्ट करते समय मान लो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो इन्वेस्ट करते समय वो कैसा था, कॉशियस था या सतर्क था। इसको याद कैसे कर सकते हो, मान लो ऐसा पर्सन जो सर्किल मतलब सर्किल की तरफ जो अंदर की तरफ सर्किल के अंदर ध्यान से देख रहा हो, हर एक पॉइंट पे देख रहा हो, हर एक पॉइंट से देख रहा हो अंदर की तरफ, कैसा, सावधानी पूर्वक कॉशियस तरीके से, वो क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट होता है, यानी जो सर्कल के अंदर क्या कर रहा हो, इंस्पेक्ट कर रहा हो, जांच कर रहा हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस जो होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। सुपरसिलियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है घमंडी। ऐसा पर्सन जो घमंडी होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरसिलियस बोलते हैं। एरोगेंट बोल सकते हो, हाउटी बोल सकते हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम्बल या पोलाइट। हम्बल या पोलाइट यानी जो विनम्रता पूर्वक रहता हो, ऐसा पर्सन जो विनम्र हो उसे क्या बोलते हैं, हम्बल या पोलाइट बोलते हैं। जबकि सुपरसिलियस का मतलब घमंडी या एरोगेंट होता है या हॉटी होता है। इसको याद कैसे करोगे, देखो सुपरसिलियस में क्या दिख रहा है, सुपर दिख रहा है, सुपरसिलियस में क्या दिख रहा है, सुपर दिख रहा है, तो सुपरसिलियस से बना लो सिल्ली, सुपर से सिल्ली, सुपर सिल्ली, सुपर सिल्ली, यानी सुपर का सुपर उतार दो, सिलियस से बना लो सिल्ली, यानी एटीट्यूड वाला। यानी जो सुपर सिल्ली होगा वो कैसा होगा, एटीट्यूड वाला। जो सुपर सिल्ली होगा वो कैसा होगा, एटीट्यूड वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस बोलेंगे। जैसे हर सुपरसिलियस टोन एनॉयड एवरीवन, यानी उसका जो सुपरसिलियस टोन है वो सबको क्या कर दिया, एनॉयड कर दिया, मतलब इरिटेट कर दिया। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है मेंडेसिटी। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है झूठ बोलने की प्रवृत्ति, यानी जो हमेशा झूठ बोलता रहता हो उसे क्या बोलते हैं, मेंडेसिटी। झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या होता है, झूठ बोलने की टेक्निक जो होती है उसे क्या बोलते हैं, मेंडेसिटी बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, फाल्सूड हो जाएगा, जबकि उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस हो जाएगा, जो सच्चा हो, जो सच्चाई की राह पे चलता हो। ऑनेस्टी यानी ईमानदार हो। अब यहाँ से ट्रिक भी लिखा हुआ है, जैसे देखो मेंड, मेंडेसिटी से उठा लिया है मेंड, यानी फिक्स स्टोरीज, फिक्स स्टोरीज, फिक्स स्टोरी। मेंड यानी फिक्स स्टोरी से याद कर लोगी, जो झूठी कहानी बनाता हो। मेंड से फिक्स स्टोरी, मेंड से फिक्स स्टोरी, यानी जो झूठी कहानी बनाता हो क्या होता है, मेंडेसिटी नेचर का होता है, यानी झूठ बोलने की टेक्निक उसके पास होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। द पॉलिटिशियन वॉज नोन फॉर हिज मेंडेसिटी, यानी जो पॉलिटिशियन था वो मतलब झूठ बोलने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। जो पॉलिटिशियन था वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ पॉलिटिशियन के पहले आर्टिकल द आ गया, यानी इसका मतलब ये स्पेसिफिक सारे पॉलिटिशियन जनरल सेंस में नहीं बात कर रहा है, सारे कंप्लीट पॉलिटिशियन की, बल्कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन की बात कर रहा है कि जो पॉलिटिशियन था वो कैसा था, मेंडेसिटी नेचर का था, यानी उसके पास झूठ बोलने की प्रवृत्ति थी, झूठ बोलने की टेक्निक थी। अब मूव करते हैं आगे। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का वो क्या है, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है।
इसका मतलब होता है कठिन होता है, कठिन, गूढ़ भी बोल सकते हो, कठिन या गूढ़ बोल सकते हो। ऑब्सक्योर बोलते हो, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो। एब्स्ट्रूज यानी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, कठिन होता है। अब उल्टा क्या हो जाएगा, जो सिंपल होगा, यानी कॉम्प्लेक्स का उल्टा सिंपल ही होगा। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, और इसका उल्टा क्या होता है, सिंपल हो जाएगा, क्लियर, जो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि सेंटेंस के फॉर्म में देख लो, क्वांटम फिजिक्स इज एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज फॉर मेनी, यानी क्वांटम फिजिक्स है बहुत लोगों के लिए क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कठिन होता है या गूढ़ होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। ऑब्सिक्वियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है चापलूस होता है। ऑब्सिक्वियस का मतलब चापलूस होता है। सर्वाइल बोल सकते हो, फ्लैटरी बोल सकते हो, यानी जो हमेशा चापलूसी का काम करता है। उल्टा क्या हो जाएगा, एजर्टिव हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड ना रहता हो। जैसे कि द बॉस सराउंडेड हिमसेल्फ विथ मैनी ऑब्सिक्वियस एम्प्लॉय, मतलब जो बॉस था वो सराउंडेड था किससे, ऑब्सिक्वियस यानी चापलूस एम्प्लॉयज थे, मतलब जो काम कर रहे थे वो चापलूसी करने वाले थे बॉस का। अब मूव करते हैं आगे। अब हमने वो कैप देख लिया, साइन एंड टो देख लिया, मूव करते हैं वन वर्ड्स की तरफ। वन वर्ड्स देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला वन वर्ड्स का क्वेश्चन है वो क्या है, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट बहुत ही फेमस वोकैब है जो लगभग हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है वन हु अपोजेस ट्रेडिशन, यानी मतलब किसी भी परंपरा का विरोध करने वाला, किसी रीति रिवाज को तोड़ने वाला जो पर्सन होता है उसे कैसा, वो क्या बोलते हैं हम, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट यानी वन हु अपोजेस ट्रेडिशन, यानी परंपरा विरोधी बोल सकते हो। स्टोइक क्या होता है, वन हु डज नॉट शो इमोशन, यानी जो भावना रहित होता है, यानी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मतलब वह सेम रहता है, मतलब कोई इमोशन शो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट जो है मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है, मतलब ऐसा पर्सन जो वीमेन से क्या करे, हेट करे, वीमेन से नफरत करे, यानी स्त्री द्वेषी बोल सकते हो। पेंडेटिक, पेन सॉरी पेडेंटिक है। पेडेंटिक का मतलब क्या होता है, वन हु स्ट्रेसेस माइनर डिटेल, मतलब छोटी छोटी बात पे मतलब जोर देने वाला, मतलब छोटी छोटी बातों पे रूल रेगुलेशन समझाने वाला, जोर देने वाला क्या होता है, पेडेंटिक होता है। मतलब सूक्ष्म विवरण पर आधारित बल देने वाला। इसका मतलब समझ में नहीं आएगा लेकिन तो सिंपल भाषा में समझ लो। पेडेंटिक का मतलब होता है मतलब ऐसा पर्सन जो छोटी छोटी बातों पे रूल रेगुलेशन या किसी भी छोटी छोटी बातों मतलब समझाने वाला, हर समय रूल क्रिएट कर देने वाला। एक होता है इंसोमैनियक। इंसोमैनियक का मतलब होता है वन हु सफ़र फ्रॉम स्लीपलेसनेस, मतलब अनिद्रा रोगी, मतलब जिसको नींद न लगता हो, मतलब हमेशा मतलब जगा रहता हो, अनिद्रा रोगी बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, इंसोमैनियक। एक बार और देखते हैं एक एक चीज़। देखो सबसे पहले पढ़ा हमने आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, परंपरा विधि या किसी रीति रिवाज को तोड़ने वाला। स्टोइक मतलब इमोशनलेस यानी भावना रहित। ऐसा पर्सन चाहे सुख हो चाहे दुख हो हर कंडीशन में सेम रहता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है मिसोजिनिस्ट है, यानी जो स्त्रियों से द्वेष करता है, स्त्रियों से नफरत करता है। फिर पेडेंटिक है। पेडेंटिक का मतलब ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, मतलब छोटी छोटी बातों पे मतलब रूल रेगुलेशन जोर देने का काम करता हो। इंसोमेनियक मतलब जो स्लीपलेसनेस हो, जिसको मतलब अनिद्रा रोगी हो, मतलब जिसको नींद ना लगता हो। ये हमारा वन वर्ड हो गया। अब मूव करते हैं कहाँ, इडियम्स की तरफ। तो जो पहला पहला इडियम है आज का हमारा क्या है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है मतलब राज खोल देना। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या था, राज खोल देना। मतलब ही एक्सीडेंटली स्पिल द बीन अबाउट द सरप्राइज, मतलब सरप्राइज के बारे में वो अचानक से क्या कर दिया, मतलब स्पिल द बीन यानी राज खोल दिया। जो सरप्राइज था उससे रिलेटेड राज खोल दिया, पहले ही बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियम है। यानी स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, राज खोल देना। काली डे मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। काली डे का मतलब काम छोड़ देना या काम रोक देना। जैसे कि मान लो हमने बताया था कि तुम्हारा दोस्त, मान लो तुम काम कर रहे हो इधर, तुम्हारा दोस्त यहाँ पे, तुम काम कर रहे हो कहीं पे, तुम्हारा दोस्त है यहाँ पे, वो तुमको बुला रहा है, यानी
कॉल कर रहा है और तुम चले जा रहे हो, यानी क्या करो, तुम काम अपना छोड़ के अपने दोस्त के पास चले जा रहे हो। तो ऐसे याद कर लो, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, काम रोक देना है, काम छोड़ देना। फिर आता है गो एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, अपेक्षा से अधिक मेहनत करना, मतलब जितना सोचो उससे ज़्यादा काम करना, वो होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। इसको कैसे याद कर लो, देखो यहाँ पे गो एक्स्ट्रा माइल से याद कर लो, तुम यहाँ पे हो, तुमको चलना है 10 किलोमीटर, तुमको चलना है, तुमको क्या करना, मेहनत करना है बस 10 किलोमीटर का, लेकिन तुम कहाँ तक गए, 20 किलोमीटर, यानी तुम कहाँ चले, एक्स्ट्रा चले, 10 किलोमीटर के आगे कितना चले, सारा एक्स्ट्रा, यानी तुम कैसे गए, गो एक्स्ट्रा माइल। गो एक्स्ट्रा माइल यानी अधिक मेहनत करना, अधिक मेहनत करना। फिर जो नेक्स्ट इडियम हो गया बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब कठिन काम को स्वीकार करना, कठिन काम को स्वीकार करना, कठिन काम को स्वीकार करना क्या होता है, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब बिल्कुल सही जवाब देना, बिल्कुल सही जवाब देना। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि पेडेंटिक का मतलब क्या होता है, तो तुमने तुरंत बताया कि पेडेंटिक का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ों पे क्या देता है, जोर देता है। यानी तुमने क्या किया, तुरंत सटीक जवाब दिया, तुरंत क्या दिया, सटीक जवाब दिया। यानी यही चीज़ होता है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही जवाब देना। एक बार और देख लेते हैं पूरा इडियम। पहले हमने देखा स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, राज खोल देना, राज खोल देना। कॉल इट अ डे का मतलब काम रोक देना, काम रोक देना है, काम छोड़ के चले जाना, जैसे यहाँ पे ट्रिक के फॉर्म में हमने बताया। गो एक्स्ट्रा माइल का मतलब अपेक्षा से अधिक मेहनत करना, जैसे यहाँ बताया तुमको चलना था 10 किलोमीटर, तुम चल गए कि 20 किलोमीटर, यानी कहाँ गए, एक्स्ट्रा माइल गए, यानी कितना और एक्स्ट्रा मेहनत किए। बाइट द बुलेट का मतलब काम को स्वीकार करना, काम को स्वीकार करना, कठिन काम को स्वीकार करना होता है। हिट द नेल, हिट द नेल ऑन हेड का मतलब बिल्कुल सही जवाब देना, बिल्कुल सही जवाब देना होता है। तो ये था आज का हमारा वोकैब का सेट नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वोकैब के सेट नंबर 10 के साथ। प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।